नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ यच्छन्दसां ऋषिभ्यो विश्वरूपेभ्यो छन्दोभ्यो धर्मृतात् सम्भवः शहमेन्द्रो मेधया शक्तिनोत्वमृतस्य देवो धारणो भूयासमः। श्रीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमः। नमो नमो सत्पुरुषिको नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधुआ शरितो सर्वशरीर समदृष्टि शीतल सदा जैसे पूर्ण चंद भावानंद आए शरण काट दियो यम बंद। हीरा परखे जो हरे शब्द को परखे साध जो साधु की परख करे ताका मतायगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो साधु सच्चाई। स्वामी हरिदास जी महाराज जी को सच्चाई। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जैसे हमारी सनातन परंपरा के अनुसार वही पद्धति वही भाव रखते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु भावानंद जी महाराज की। शाहिद कबीरदास जी महाराज की। शाहिद ईसा संत जी महाराज की। शाहिद श्री गुरु रविदास जी महाराज की। सर्व संत समाज की। बोलो साधु कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया कर्म कर रहे हैं। परमादरणीय सज्जे जिनकी पावन जयंती, जिनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए, ऐसे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी हरिदास जी महाराज को
संत नेकीराम जी महाराज को सादर नमन वंदन करते हुए आज ये खरेटी आश्रम के संचालक श्री कृष्ण कबीर जी महाराज, जिनके अभी पावन मधुर और शाश्वत वाणी, जिनके मुखारविंद से अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे, मुनिदास जी महाराज, सतवीरानंद जी महाराज, आचार्य योगेंद्र जी, आदरणीय मेरे साथ में विराजमान संत वृंद, समक्ष विराजमान भक्तजन, मीरा मंदार सस्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर। मानव देही धार के नहीं पिछाणो राम, जैसे कुआं जल बिना तो खुद वायु किसका। पूरी रात सत्संग होता है और प्रतिदिन हम सत्संग करते हैं, पर उस सत्संग का जो सार है शायद कोई समझ पाता है। कई बार मंच के माध्यम से या वैसे कोई मिलने आए तो चर्चा होती है कि भाई पूरी रात का जागरण न करके 2.5-3 घंटे का सत्संग करो, शाश्वत सत्संग करो। पूरी रात घूमने की बजाय 2.5-3 घंटे दर्चित होकर के, चित्त लगा करके, मन की वृत्ति एकाग्र करके श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर उसको अपने जीवन में धारण करो। रोज वही शब्द सुनते हैं, रोज वही बात सुनते हैं, रोज वही जयकारे लगाते हैं, पर न तो बीड़ी छूटती, न सुल्फा छूटता, न निंदा चुगली छूटती, न हेरा फेरी छूटती। सारी विकार जो के तो विद्यमान हैं, कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबाद और काने अंधे होंगे साईं के दरबार। जीवन में थोड़ा सुधार जरूर होना चाहिए। करी सत्संग कुसंग मन भावे, धक्का फेल नहीं है और भक्ति का करना हासी खेल नहीं है। कहाँ बजावे तुम तुनी ताहि मरी जय राम, और बिना प्रेम का गावना तो डूम भाज का काम। अंदर से महात्मा कहते हैं गा ना, गावे मत, थोड़ा फिर मैं क्या करूं। तो फिर कहता है ना, नकारात्मक जितनी चीजें हैं उनको बाहर निकाल, सकारात्मक जितनी चीजें हैं उनको अंदर धारण कर, ग्रहण कर। महापुरुष कहते जब आयो तो जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। ऐसी करनी के ऊपर ही पूरी रात सत्संग होता है। वो कौन सी करनी है, यही बताते बताते पीढ़ियां बीत गई। वो कौन सी करनी है, यही सुनते सुनते जन्म जन्मांतर लग गए, पर न तो बताना पूरा हुआ और न सुनना पूरा हुआ। वो करनी कौन सी है, वो कर्म कौन सा है, वो गति कौन सी है, वो स्थिति कौन सी है, जहां पर नहीं आना जाना वो ऐसा देश दीवाना। मैं सुनता हूँ बिन काना, तू जिभ्या बिना बता दे, ओ मस्ताने बाबा, ओ दीवाने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे। वो अपना देश कौन सा है? या तो हम लेस वर्ष से ही उसी के बंधन में रह जाते हैं, या तो अच्छे संगीत के ही उसमें बंध के रह जाते हैं। कभी कभी अपने जीवन में रेफर भी किया करें, जो आपने सुना उसको मनन, फिर निधिध्यासन, फिर उस जीवन और सत्संग का आनंद आएगा। परंतु हम तो निधिध्यासन तक पहुंचते नहीं, मनन तक भी कोई पहुंच पाता है, श्रवण तक भी सभी नहीं पहुंच पाते। कोई प्रारंभ से सुनता है, कोई मध्य से सुनता है, कोई आखिर में सुनता है, पूर्ण नहीं सुना। जब तक पूर्ण रूप से नहीं सुनोगे तो मनन क्या करोगे, निधिध्यासन क्या करोगे? चाहे आप हैं चाहे हम हैं, किसी भी विषय को, जैसे सत्संग है तो सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग जीवन में लगा, उसकी पहचान क्या है? दादू दयाल जी महाराज को कहते हैं सत्संग लगा तब जानिए जब कुछ कुकर्म छूटे और दादू भांडा पाप का एक दिन छोड़े।
सत्संग लगा तब जानना जब जीवन में कुछ सुधार आ जाए। पहले आप कुक्रम मार्ग पे थे और सत्संग सुन करके कुक्रम का परित्याग करके सुक्रम में लग गए तो समझ लेना कि आपको सत्संग लगा है। एक भाई से हमने संकल्प करवाया कि आपने धूम्रपान नहीं करना। बोले ठीक है महाराज। हाथ में मंडल लिया, उसी के ऊपर थोड़ा जल रखा, गुरुओं के प्रतिमा को साक्षी माना, सभी संतों को साक्षी माना और छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। एक दिन देव योग ऐसा हुआ कि वो बरामदे में बैठ करके हुक्का पी रहे थे, मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई तू तो कह रहा था मैंने छोड़ दिया, तो फिर ये क्या हुआ? बोले बीड़ी तो कभी नहीं पी। उस दिन के बाद जो संकल्प किया तो बीड़ी का किया था ना, हुक्के का नहीं था। ये चतुराई तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, उससे कहा छुपाओगे जिसके हाथ में। अगर मदिरा का संकल्प करवाया है तो क्या एक ब्रांड का संकल्प है वो कि इस ब्रांड की नहीं पीनी, दूसरी पी लो, कोई बात नहीं। जब धूम्रपान का परित्याग ही हो गया तो फिर क्या बीड़ी, क्या हुक्का, क्या सिगरेट, भांग, तमाकू, अमल, चौतरा, उतर जात प्रभात, नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे। अगर पीना है तो उसका नशा करो, फिर तो वो जीवन धन्य है, धन धन्य है बुद्धि तेरी, तूने रमज समझ रही है। हमारे गुरुओं ने एक भजन में बताया, समझ ले तेरी। मुझे बहुत जल्दी आना था, परंतु ये जो सिस्टम है ना, ये महाराज कृष्ण कबीर जी अपने लिए नहीं सब कुछ कर रहे हैं, महाराज हरिदास जी के नाम से। और आप सबको सत्संग सुनने को मिले, आप सबको दूर दूर से महापुरुष पधारे उनका दर्शन करने को मिले, और सनातन का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, आपके लिए लगे हुए। वो ड्यूटी सभी की लगी हुई है। कहीं धुनीदास जी की ड्यूटी है तो यहाँ से 10 किलोमीटर पर ईगरा में मेरी भी ड्यूटी लगाई है गुरुओं ने। कहीं स्वामी महावीर दास जी की ड्यूटी लगी हुई है, कहीं कृष्ण कबीर जी की ड्यूटी लगी हुई है, कहीं राम कुमार दास जी की ड्यूटी लगी हुई है। ये सब ड्यूटी लगाई है, उसका पालन ठीक ठीक से करना, यही परमात्मा से प्रार्थना है। तो उसी का पालन करते करते हमें ये समय हो गया। मैंने एक बार मोबाइल देखा गाड़ी में, तो देखा इधर धोनीदास बैठे हैं, दिव्यानंद और कई महात्माओं के दर्शन किए। मैंने प्रधान जी से कहा, महेंद्र जी से, कि भाई वहां तो जाना चाहिए। और आज फंस गए बड़े कसूते मंत्रियों के बीच में, इनको संत की वाणी का इतना मान सम्मान नहीं, पर अपने को तो पहुंचना चाहिए। कोई भी टाइम हो जाए, पर आरती से पहले पहले एक बार उपस्थिति, एक बार हाजिरी लगनी चाहिए। इसलिए विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो हमारे गुरुओं ने एक वाणी के माध्यम से कहा कि मानव देही धार के नहीं पिछानो राम, तो जैसे कुआं जल मिला खुद आयो किस काम, फिर क्या प्रयोजन है। तो एक शब्द के माध्यम से इस जीव को समझाया, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा रे, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा, कौन चीज की आशा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा।
मुझे और क्या चाहिए? एक सुख आत्म एक अनात्म रीता एक भरोसा, एक सुख आत्म एक अनात्म रीता एक भरोसा, एक सुख आत्म एक अनात्म रीता एक भरोसा। एक सुख है बंधन का कारण, एक में समझ खुलासा, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता हो, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता, कौन दीजे की आता, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता। घर में धरी चीज ना सूझे, ये बड़ा अजब तमाशा रे। घर में धरी चीज ना सूझे, ये बड़ा अजब तमाशा। ओ घर में धरी चीज ना सूझे, ये बड़ा अजब तमाशा। जल में रहते जल नहीं मिलता, अरे पपैया प्यासा, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता। तेरी भारी है, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता। गुरु भावानंद आनंद हो बैठे हुई बात नाता, गुरु भावानंद आनंद हो बैठे हुई बात नाता। कह ओंकार फूल जब होवे, दिखे भाव भरा सा, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता, कौन दीजे की आता, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता, समझ ले तेरी कौन दीजे की आता। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु भावानंद आनंद हो बैठे हुई वासना नासा, कहे ओंकार फूल जब होवे, दिखे भाव भरासा, समझ ले तेरी कौन चीज की आशा। आजकल बड़ा प्रपंच है ये, सत्संग सभी करते हैं, और जाति वर्ण और आश्रम हैं? आपकी तो बात क्या है, सन्यासी होने के बाद भी फिर कहते हैं उनसे पहले हैं कौन दूध है। भाई हमारे यहाँ एक स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज जी थे, और हमारी गुरु परंपरा से थे। वो एक बार इंदिरा आ गए, वहां पर महात्मा आए हुए थे हरिद्वार ऋषिकेश से, वो भी अपनी गुरु परंपरा के, वो भी अपनी गुरु परंपरा के। और स्वामी जी का जन्म था हरिजन परिवार से, जो पूछ रहे थे उनका जन्म था जाट परिवार से। गोरक्षानंद जी महाराज को बोले महाराज आप कौन दूध सो? मुझे वही दूध तो मैं तो गाय का दूध सो। बोले गाय का ही? बोले और इससे न्यारा कौन दूध सो? बोले इससे न्यारा थोड़ा बहुत नहीं, इसका और क्या? बोले ना इससे न्यारा कौन दूध सो? बोले इससे न्यारा तो मैं आज तक पिया ही नहीं, 88 साल का हो गया। अरे बोले महाराज मैं जो पूछना चाहूँ आप नहीं बताते।
बोले क्या पूछना चाहते हो? आपका जन्म कौन सी जाति में हो गया? बोले फिर दूध का नाम लेके लठ क्यों मारे? सीधा पूछ लो। तो आजकल तो दूध का नाम लेके लठ मारते हैं लोग। कहाँ की वाणी बोलते और क्या कर्म करते। जब वाणी वहां की बोलते, जहां नहीं चांद नहीं तारा, जहां नहीं चांद नहीं तारा, जहां बिन सूरज उजियारा, जहां बिन सूरज उजियारा, जहां नहीं शब्द झनकारा, जहां नहीं शब्द झनकारा, मुझे करके सैन जना दे, मुझे करके सैन जना दे। ओ मस्ताने बाबा, अरे ओ दीवाने बाबा, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। वाणी बोलता है या नहीं चांद नहीं तारा, जहां बिन सूरज उजियारा, जहां नहीं शब्द झनकारा, मुझे करके सैन जना दे। ओ मस्ताने बाबा, ओ दीवाने जोगी, मुझे अपना देश दिखा दे। बात वहां की करता है और गतिविधि नीचे वाली खराब है। यहाँ दूध पूछता है क्या दूध है, कौन सा दूध है। तो इसलिए सज्जनों, सत्संग में आए थे, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना कि हम लोगों ने मानवता के आधार पर जीवन व्यतीत करना है। मानवता सबसे बड़ी है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे प्रेम करना है, सबसे सद्भाव रखना है, सबसे अच्छा व्यवहार करना है। अगर एक तरफा व्यवहार हुआ तो न्याय नहीं रहेगा। अगर कटुता का व्यवहार हुआ तो मधुरता नहीं रहेगी, मानवता समाप्त हो जाएगी। और जिनकी मानवता समाप्त हो गई है, उनके जीवन में कभी सत्संग नहीं हुआ करता। सत्संग करने से बहुत घने हुए पार, जिनके सत्संग लग गया, उनका जीवन सरल हो जाता है। उनके जीवन में मानवता आ जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका व्यसन छूट जाता है। परंतु हम न तो व्यसन छोड़ने को राजी हैं, न फैशन छोड़ने को राजी हैं। सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। किसी का पत्राल होता है ना अपने गांव में, पत्राला, वो गली में पड़ता था पानी, नहाया धोया सब पानी गली में पड़ता। एक ने कहा, दो ने कहा, भाई तुम्हारा जो ये नहाए धोया पानी है ना पत्राल, ये गली में पड़ता है। तो नहीं माना। एक दिन पूरी पंचायत इकट्ठी होकर के चली गई। भाई ये पंचायत आई है आज आपके घर पे, और क्यों आई है वो सुनो। बोले आपका जो पानी है, नहाया धोए का पानी, गली के बीच में गिरता है और वो आने जाने वालों के सबके कपड़े खराब होते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो बोले भाई पंचायत सिर माथे और पत्राल वहीं पड़ेगा। तो पंचायत सिर माथे कहाँ हुई? पंचायत सिर माथे पर हमारे पत्राल का पानी वहीं गिरेगा। सत्संग करे सत्संग, कुसंग मन भावे, धक्का फेल नहीं है। भक्ति का करना हंसी खेल नहीं है। इसलिए सत्संग में आए के महापुरुषों के वचन सुन करके मनन करना, जीवन में निधि ध्यासन करने का अवसर मिले तो बाबा स्वामी हरिदास जी का जीवन, साहिब कबीरदास जी का जीवन, गुरु रविदास जी का जीवन, इन संत महापुरुषों के जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनका जीवन रपर करने योग्य है। उन जीवन दर्शन को पढ़िए तो सही, उस जीवन दर्शन को अपनाइए तो सही। नैन जगावे प्रेम को, प्रेम जगाए जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगाए शिव को। घर घर जाकर के प्रेम का संदेश दो, मानवता का संदेश दो। समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में इन जीवों ने सत्संग सुना है, इन जीवों ने सत्संग मनन किया है। इन जीवों के ऊपर चार कृपा होती है, ईश्वरीय कृपा, सदगुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। तो शास्त्र गुरु रविदास जी की वाणी क्या बोलती है, गुरु गोरक्षनाथ जी की वाणी क्या बोलती है, साहिब कबीर जी का बीजक क्या बोलता है, साहिब गरीबदास जी की वाणी, गीता संत जी की वाणी क्या बोलती है। आपको मानव बनाना चाहती है,
परंतु हम मानव बनना नहीं चाहते, हम नियमबद्ध कर्म करना नहीं चाहते, हम कण कण में परमात्मा का दीदार करना नहीं चाहते, हम मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं होना चाहते। तो इसलिए गुरुमुखी बनो। स्वामी हरिदास जी महाराज का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद एक नित्य कर्म होता है, एक निमित्त कर्म होता है। आज का निमित्त पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी हरिदास जी महाराज के निमित्त कार्यक्रम में आप पहुंचे, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और संतों ने, महाराज दुनीदास जी ने, रामकुमार दास जी ने, सतवीरानंद जी ने, आचार्य योगेंद्र जी ने, महाराज कृष्ण कबीर जी महाराज ने कहाँ संतों को आमंत्रित करके बुलाया है। सर्वर तरवर संत जन चौथे वर्षे मेहे प्रमाद के कारण चारों धारे दे, इनका मूल उद्देश्य आप समझिए और इनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। यही ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में आपकी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सब प्रेम से बोले, बोलो साधो साध। सुने सुनावे प्रेम वश और पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब कामना पूरे गोरक्षनाथ। मैं महाराज जी से कह रहा था कि कार्यक्रम कब तक चलेगा। महाराज कहने लगे 4 बजे तक चलेगा। मैंने कहा 4 बजे तक तो आज तो बेहोरी है, 4 बजे तक तो 1/4 हो जाएगा। 100 में से 25 ही जाके मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ी देर में ही कर दिया करो काम। 3 घंटे का सत्संग बहुत है। तो भाई वो आप लोगों ने देखना है, क्योंकि जब तक ठीक ठीक नहीं सुनोगे तो कुछ काम नहीं बनने वाला है। एक भाई कह रहा था, महाराज मुझे सत्संग में सोने में बड़ा आनंद आता है, थोड़ा बहुत फुड़का भी हो जा रही, एक आधा जयकारा लगता रहे, मैं कभी आँख खोल लेता, कभी मीच लेता हूँ, पर ऐसी नींद बेड पर नहीं आती जैसी सत्संग में आती है। तो भाई अगर नींद ही लेने आए हो फिर तो कोई बोलता रहेगा, 4 बजा देंगे आपकी नींद के लिए। और यदि जागने के लिए आए हैं तो जागने के लिए शाम दाम होकर के श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। महाराज श्री ने यहाँ बुलाया, हमारी भी हाजिरी लगी। मध्य रात्रि के बाद से ही महाराज हरिदास जी के चरणों में पुनः कोटि से वंदन सत्साय बोलते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलो साधो साध।